अक्सर चेक बाउंस के केसेस में एक्यूज्ड इस बात का डिफेंस लेते हैं कि ये चेक तो मैंने दिया ही नहीं, या ये जो चेक है उस अगले पर्सन ने गलत मिसयूज किया है, या इस अमाउंट का तो चेक मैंने कभी लिखा ही नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम किसी से चेक लेते हैं तो कुछ बातों का ध्यान नहीं रख पाते। इसलिए मैंने सोचा आज इस बात पे एक डिटेल वीडियो बनाऊं और आप लोगों को जागरूक करूं कि जब भी हम किसी से चेक लें तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज मैं आपको उन 7 सावधानियों से अवगत कराऊंगा जिसको जानने के बाद आपका चेक कभी बाउंस नहीं होगा, और अगर होता भी है तो आप अगले पर्सन को सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि ना जाने कौन सी ट्रिक आपके कब काम आ जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मनोहत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। आज हम बात कर रहे हैं कि चेक को लेते समय हमें किन 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली सावधानी, जब भी आप किसी से चेक लें तो उस पर्सन को बोलें वो चेक खुद अपनी हैंडराइटिंग में भरे। कभी भी चेक आप खाली ना लें, ब्लैंक ना लें, और ऐसा ना करें कि आप खुद उस चेक को भर रहे हैं, क्योंकि जब कोर्ट में केस आता है तो अक्सर आरोपी ये जो एक्यूज होते हैं वो इसी बात का डिफेंस लेते हैं कि ये चेक तो मैंने भरा ही नहीं, और जो कंप्लेनेंट है जिसने केस फाइल किया है ये चेक उसने ही भरा है। तो ऐसे में कोर्ट का पदमशन हमेशा शिफ्ट हो जाता है। इसलिए जब भी आप कोर्ट में केस फाइल करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप वो केस जीतें तो हमेशा इस बात को मेक श्योर करें कि आप जिससे चेक ले रहे हैं वो ही इस चेक को भर के दें। और फॉर एग्जांपल अगर वो आनाकानी कर रहा है, अगर वो चेक नहीं भर रहा है तो आप खुद अपनी हैंडराइटिंग में ना भरें, किसी और से भरवा दें, ताकि कोर्ट में आपकी हैंडराइटिंग प्रूव ना हो कि आपने ये चेक भरा हो। दूसरी बात, जब भी आप किसी से चेक लेते हैं तो उस चेक के पीछे उसका रीजन लिख दें कि वो आप चेक क्यों ले रहे हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा एक्यूज जनरली इस बात का डिफेंस लेता है कि ये तो मैंने सिक्योरिटी पेटे इसको चेक दिया, और सिक्योरिटी पेटे के चेक जब आप लेते हैं तो आप चेक बाउंस का केस फाइल नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप किसी से चेक लें तो उसके पीछे उसका रीजन लिखवा दें और अगले पर्सन के साइन करवा दें। इससे वो किसी भी बात का डिफेंस नहीं ले पाएगा और आप ये प्रूव कर पाएंगे कि ये चेक इसने मुझे क्यों दिया था। और अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि लीगल लायबिलिटीज की ड्यू थी तो आपको चेक बाउंस का केस जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि अक्सर हम चेक बाउंस केसेस में केस हार जाते हैं। वो इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होता है। इसलिए दोस्तों क्यों ना आप आज से जब भी किसी से चेक लें तो एक छोटे सा एक पेज का एक एग्रीमेंट बना लें, जहां लिख लें, दोनों पार्टी का नाम लिखें और लिख दें कि इस पर्सन ने इस पर्सन को इतने लाख रुपए का या इतने अमाउंट का इस तारीख का इस बैंक का चेक दिया है। दोनों के सिग्नेचर करा लें और 2 विटनेस करवा लें और उसको अच्छे से स्कैन करके एक दूसरे के मोबाइल पे व्हाट्सएप से या ईमेल से एक्सचेंज कर लें। अगर आपने इस तरह से डिजिटल रिकॉर्ड बना लिया तो आप हमेशा कोर्ट पे जाके शो कर सकते हैं कि ये चेक इसने जो दिया था वो लीगल लायबिलिटी के लिए था, इसने इस पर्पस के लिए दिया था, और ये देखिए इसका एग्रीमेंट है। तो आपका केस बहुत मजबूत हो जाएगा और फिर आप वो केस आसानी से जीत जाएंगे। इसलिए दोस्तों आज के बाद जब भी आप किसी से चेक लें तो एक छोटा से 4 लाइन का या 10 लाइन का एक एग्रीमेंट बना लें और उसको व्हाट्सएप पे एक दूसरे के साथ सर्व कर लें। चौथी सावधानी जो आपको ध्यान रखनी है कि अक्सर आरोपी जो गण होते हैं वो जब भी चेक देते हैं तो ट्राई करते हैं कि आपको सेल्फ के नाम का चेक दे दें। सेल्फ के नाम का चेक कभी ना लें, क्योंकि अगर सेल्फ के नाम का चेक है तो आप केस फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वही पर्सन केस फाइल कर सकता है जिसके नाम से चेक इशू हुआ है। और हाँ दोस्तों, हम अक्सर क्या करते हैं कि जब भी किसी से चेक लेते हैं तो हम अपने रिलेटिव के नाम पर या अपने घर वालों के नाम पे चेक ले लेते हैं। ऐसा करने पे आपका केस मुश्किल में आ सकता है, क्योंकि अगर आपको ये प्रूव करना है कि आपका चेक बाउंस हुआ है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी कोई लीगल लायबिलिटी ड्यू थी। तो वो अगर सपोज आपकी लीगल लायबिलिटी मेरे साथ ड्यू है और अगर मैं ब्रदर के नाम से चेक लगा रहा हूं तो शायद मेरा केस मजबूत नहीं होगा। इसलिए हमेशा आपके नाम से ही चेक लें अगर आपकी किसी से लीगल लायबिलिटी ड्यू है तो। 5वीं बात आपको ध्यान रखनी है विद रिस्पेक्ट टू डेट। देखिए दोस्तों, चेक की वैलिडिटी 3 महीने की होती है, तो इसलिए जब भी आप किसी से चेक लें तो ये देखें कि कोई वो 3 महीने पुराना चेक तो नहीं है और उस चेक की लिमिट ऐसा तो नहीं कि 3 महीने की 1 या 2 दिन में खत्म होने वाली है। इसलिए डेट का हमेशा ध्यान रखें ताकि वो आपका चेक बाउंस ना हो। 6 सावधानी जो आपको रखनी है वो है कि जब भी आप किसी से चेक लें तो उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड की एक कॉपी साथ में ले लें। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सपोज अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है और अगर आप कोर्ट में चेक बाउंस का केस लगा भी देते हैं तो इस देश के मोस्टली चेक बाउंस केसेस इसलिए कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं क्योंकि आरोपी सम्मन ही नहीं लेते। अगर आपने कोर्ट में वो दे दिया कि ये देखिए इसका आधार कार्ड मेरे पास है और ये इसका एड्रेस है जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में दर्ज है, तो अगर आपने वहां सम्मन भेजा है, अगर वो लेने से मना भी करे तो कोर्ट में इस बात को माना जाएगा कि अगले को सम्मन सर्व हो गया है। तो इससे जो अक्सर ये परेशानी आती है कि सम्मन तामील नहीं हो रहा है, वो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी और आपका केस मजबूत बन जाएगा। 7th बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी से बड़े अमाउंट का चेक लें तो एक छोटे अमाउंट का चेक
चेक और लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से 1 लाख रुपए का चेक ले रहे हैं तो साथ में एक 10 रुपए या 20 रुपए का भी चेक लें। ऐसा क्यों? इसके करने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा कि एक तो आप सिग्नेचर मैच कर पाएंगे कि जिसने मुझे चेक दिया है वो सिग्नेचर सेम है या नहीं है, ताकि अगर अगला ये बदमाशी करे कि सिग्नेचर बदलने की तो आप उसको वहीं पकड़ लें। दूसरा, जब भी आप बैंक में चेक लगाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप 5 दिन बाद लगाना, 10 दिन बाद लगाना। अब 5-10 दिन बाद लगाने पे आपको पता लगता है उस पर्सन का वो अकाउंट ही नहीं है। इसलिए जब वो छोटा चेक जो आपको मिलेगा 10 रुपये या 20 रुपये का, अगर आपने वो बैंक में इमीडिएटली लगा दिया तो आपको पता लग जाएगा कि उस पर्सन का उस बैंक में अकाउंट है या नहीं है। तो ऐसा होने से आप इस प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इन 7 बातों को जानने के बाद आप जागरूक हुए होंगे और आगे से आप किसी से भी चेक लेंगे तो इन बातों को ध्यान रखेंगे ताकि आपका चेक बाउंस ना हो, और अगर हो भी तो आप वो केस चुटकियों में जीत जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और हाँ दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपके साथ कोई परेशानी है और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो मैंने नीचे लिंक दी है, आप हम तक जुड़ सकते हैं। आप अपने केस को हमारे द्वारा लीगल ओपिनियन ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI में भी एक डिटेल कोर्स बनाया है जो हम आपको जागरूक करने के लिए दे रहे हैं मात्र 1 रुपये में। 1 रुपये में वो कोर्स लीजिए, उसकी भी मैंने नीचे लिंक दी है। मिलेंगे अगली बार फिर इसी तरह के किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।